Students, I welcome you all in my EVS class, and today we are going to study my family, and this is for class 3. Okay, my family. So what is family? Family is a group of people who lives in the same house and are related to each other. ठीक है, तो फैमिली क्या होता है? ग्रुप होता है. ग्रुप मीन्स समूह होता है. किसका समूह होता है? लोगों का. हु लिव्स इन द सेम हाउस, जो कहाँ रहते हैं? सेम हाउस, एक जैसे घर में. एंड आर रिलेटेड टू ईच अदर, और जो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, संबंधित होते हैं. ऑल मेंबर्स ऑफ अ फैमिली लव एंड टेक केयर ऑफ वन एंड अदर. ठीक है, तो जो फैमिली के मेंबर होते हैं वो एक दूसरे का बहुत क्या करते हैं? ख्याल रखते हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं. दे हेल्प वन अनदर इन डिफ़िकल्ट टाइम्स. ठीक है, वो एक दूसरे की कठिन समय में हेल्प भी करते हैं. ठीक है, नाउ they also celebrate happy occasions like festivals, weddings, birthdays. ठीक है, तो वो आपस में क्या क्या सेलिब्रेट करते हैं? फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, शादी सेलिब्रेट करते हैं और बर्थडे भी. लिविंग इन अ फैमिली मेक्स अस फील सेफ. जब हम फैमिली के साथ रहते हैं तो हमें ऐसा लगता है हम सेफ हैं. देयर आर डैश मेंबर. बच्चों, ये आपको खुद से करना है. आपको बताना है कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं और जो सबसे बड़े मेंबर हैं आपकी फैमिली में उनका क्या नाम है, और जो सबसे छोटा मेंबर है फैमिली में उसका क्या नाम है. ठीक है, और यहाँ पे आपको अपनी फैमिली फ़ोटो चिपकानी है. Now, types of family. So, we can divide family in two types. First is small family and the second is joint family. जो small family होती है उसको हम nuclear family भी कहते हैं. A nuclear or small family is a family where only one set of parents and their children live टू जनरेशन. ठीक है, तो जो न्यूक्लियर फैमिली होती है, जो स्मॉल फैमिली होती है, उसमें पेरेंट्स का एक ही सेट रहता है और उनके बच्चे. ठीक है, मीन्स कि केवल 2 जनरेशन रहते हैं, मम्मी पापा और उनके बच्चे. देयर इज़ ओनली अ फादर मदर विद 1 or 2 चिल्ड्रन. ठीक है, मम्मी पापा और उनके बच्चे, मीन्स कि 2 जनरेशन ही होता है, फर्स्ट जनरेशन एंड सेकेंड जनरेशन. बीइंग अ स्मॉल फैमिली द मेंबर्स आर क्लोज निट एंड शेयर देयर जॉय एंड सॉरोज टुगेदर. तो जो स्मॉल फैमिली होती है वो अपने दुख दर्द को आपस में शेयर करते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट जॉइंट फैमिली. जॉइंट फैमिली क्या होती है? बड़ी फैमिली होती है और इसमें बहुत सारे पेरेंट्स और चिल्ड्रन होते हैं, और इसमें ग्रैंड पेरेंट्स भी होते हैं, अंकल भी होते हैं, आंट भी होती है और उनके बच्चे भी होते हैं. लिविंग टुगेदर इन सेम हाउस, और वो एक साथ एक ही घर में रहते हैं. नाउ सिंगल पेरेंट फैमिली. सिंगल पेरेंट फैमिली हैज़ वन पेरेंट, ईदर अ मदर और अ फादर टेकिंग केयर ऑफ द चिल्ड्रन. ठीक है, तो जो सिंगल पेरेंट होते हैं उसमें बच्चा और उसके पापा होते हैं, या फिर बच्चा या उसकी मम्मी होती है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर. अब फैमिली का स्ट्रक्चर चेंज कैसे होता है? द स्ट्रक्चर एंड साइज ऑफ अ फैमिली चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम. ठीक है, तो जो फैमिली का स्ट्रक्चर है या जो फैमिली की साइज़ है वो समय समय पर बदलता रहता है, ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस. द फर्स्ट रीज़न इज़ बर्थ ऑफ अ न्यू बेबी. अगर आपकी फैमिली में कोई नया बेबी आता है, या किसी फैमिली में किसी मेंबर की डेथ हो जाती है, या किसी की शादी हो जाती है, या फिर कोई और कहीं और चला जाता है, या फिर किसी बच्चे को अडॉप्ट कर लिया जाता है, तो इस वजह से जो फैमिली का स्ट्रक्चर होता है वो चेंज हो जाता है. People in my family. A diagram that shows relation of people with each other in a family is called a family tree. ठीक है, तो जो एक डायग्राम होता है जो फैमिली में एक दूसरे के रिलेशन को बताता है उसको हम फैमिली ट्री कहते हैं. और जो हर परिवार होता है इज़ डिवाइडेड इनटू जनरेशंस. ये जनरेशन में बटा होता है. अ फैमिली ट्री ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम द ग्रैंड पेरेंट्स. जो फैमिली ट्री होती है वो हमेशा ग्रैंड पेरेंट्स से शुरू होता है. दे आर फर्स्ट जनरेशन, और जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं फर्स्ट जनरेशन होते हैं, हमारे मम्मी पापा सेकेंड जनरेशन होते हैं, और जो बच्चे और उनके जो कजिन्स होते हैं वो क्या होते हैं? थर्ड जनरेशन. ठीक है, नाउ ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर क्या हो गया? फर्स्ट जनरेशन. यहाँ आप अपने दादू का नाम और अपनी दादी का नाम लिख सकते हैं, उनकी पिक्चर्स को भी यहाँ आप पेस्ट कर सकते हैं. अगर आपके अंकल आंट हैं तो आप उनकी यहाँ फ़ोटो लगा सकते हैं. ये सेकेंड जनरेशन है. ठीक है, यहाँ पे आप अपने मम्मी पापा का और अंकल आंटी की फ़ोटो मतलब मौसा मौसी जो भी हैं उनकी फ़ोटो लगा सकते हैं. यहाँ पे कज़िन और कज़िन, आपके जो भी कज़िन्स हैं अंकल आंटी के वो उनके, अगर आपके भाई और
भाई या बहन है उनकी फ़ोटो, और यहाँ पर अपने कज़न्स की फ़ोटो। इज़ दैट क्लियर? नाउ आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। टेस्ट योर नॉलेज। पेरेंट्स ऑफ माई फादर, जो हमारे पापा के पेरेंट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं बच्चों? उनको हम कहते हैं एम फॉर मम्मा, और इसको हम कहते हैं मैटरनल ग्रैंड मदर, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स। क्या कहते हैं? मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, PARENTS, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है, सो यू ऑल कैन राइट बिकॉज आई एम गोइंग टू रब दिस, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स। चिल्ड्रन ऑफ माई अंकल, जो मेरे अंकल के बच्चे होंगे उनको हम क्या कहेंगे? उन्हें हम कज़िन कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? कज़िन कहेंगे। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। सिस्टर ऑफ, इट्स कज़िन। सिस्टर ऑफ माई फादर, ठीक है, सिस्टर ऑफ माई फादर को क्या कहेंगे? सिबलिंग। ठीक है, सिस्टर ऑफ माई फादर, ओके, सिबलिंग। नाउ माई फादर्स फादर, मेरे जो पापा के पापा हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? मेरे पापा के पापा को हम ग्रैंड फादर कहेंगे। ठीक है, ओके, और सॉरी दिस इज सिस्टर ऑफ माई फादर ना, तो जो सिस्टर ऑफ माई फादर होगा मतलब कि आपके पापा की बहन, वो आपकी बुआ होंगी। इट मीन्स यू विल कॉल हर आंट। ऑलराइट, नाउ हु केम फर्स्ट, अब आपको ये बताना है सबसे पहले कौन आया? तो दादू आए, फिर पापा आए, फिर आप आए, है ना। सम पीपल अडॉप्ट चिल्ड्रन टू कम्प्लीट देयर फैमिली, कुछ लोग जो होते हैं बच्चों को क्यों अडॉप्ट करते हैं? अपनी फैमिली को कंप्लीट करने के लिए। और जो अडॉप्टेड चिल्ड्रन होते हैं वो अपने मम्मी पापा के साथ रहते हैं। ठीक है, नाउ माई एक्सटेंडेड फैमिली। एक्सटेंडेड फैमिली का मतलब क्या होता है कि पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन, जो मम्मी पापा और उनके बच्चे होते हैं ना, उनको हम इमीडिएट फैमिली कहते हैं। लेकिन जो हमारे दादाजी, हमारे अंकल, हमारे आंट और उनके बच्चे, वो एक्सटेंडेड फैमिली होती है। द पीपल इन एक्सटेंडेड फैमिली मे और मे नॉट लिव विद इन द सेम हाउस। ठीक है, ऐसा हो भी सकता है कि वो एक ही घर में रहते हो, और ऐसा भी हो सकता है कि एक घर में ना रहते हो, बट दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर फैमिली, लेकिन वो हमारी फैमिली का ही पार्ट होते हैं। ठीक है, दे आर नोन एज योर एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स। द मेम्बर्स ऑफ एन एक्सटेंडेड फैमिली आर कॉल्ड रिलेटिव्स, और जो हमारी फैमिली के मेम्बर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? रिलेटिव्स कहते हैं। पीपल रिलेटेड टू अस थ्रू आवर फादर आर, जो हमारे पापा, एफ फॉर पापा है ना, एफ फॉर फादर, पी फॉर पापा, तो जो पापा के साइड के रिलेशन होते हैं उनको हम पैटर्नल कहते हैं। उसी तरह जो रिलेशन हमारी मम्मा के साइड से होता है उसको हम मैटर्नल कहते हैं। द पेरेंट्स ऑफ फादर आर कॉल्ड पेरेंटल ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है, तो जो हमारे पापा के जो पेरेंट्स होते हैं, जो हमारे दादाजी दादी जी होते हैं, उनको हम पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं। और जो हमारे मम्मा के साइड से होते हैं उनको हम मैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं। द ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ आवर पेरेंट्स आर अंकल्स एंड आंट्स एंड देयर चिल्ड्रन, और जो हमारे मम्मी पापा के जो भाई बहन होते हैं वो या तो हम वो क्या होते हैं? हमारे चाचा चाची होते हैं, या फिर हमारे मामा मौसी होते हैं, है ना, तो या फिर बुआ होती है। तो जो उनके बच्चे होते हैं वो हमारे सिबलिंग होते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ अ फैमिली ट्री? अब आपको ये बताना है कि फैमिली ट्री क्या है। सो आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर इन चैट बॉक्स। इफ़ यू नो तो आप मुझे रिप्लाई करेंगे कि फैमिली ट्री क्या होता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी जनरेशन्स आर देयर इन योर फैमिली। अब अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं तो आप लिखेंगे कि आप 1 जनरेशन फैमिली, सॉरी 1 नहीं 2 जनरेशन, एक आप हो गए और एक आपके मम्मी पापा हो गए, तो आप 2 जनरेशन में रहते हैं। और अगर आप दादा दादी के साथ रहते हैं तो आप 3 जनरेशन में रहते हैं। सो नाउ टेल मी बच्चों, आप किस तरह की फैमिली में रहते हैं? नाउ हेरिडिटी और इनहेरिटेंस। पीपल इन द सेम फैमिली समटाइम्स शेयर सम फिजिकल सिमिलैरिटीज़। ठीक है, तो जब हम एक ही परिवार में रहते हैं तो हमारे जो फिजिकल स्ट्रक्चर होते हैं वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। दीज सिमिलैरिटीज़ आर पास्ड ऑन फ्रॉम 1 जनरेशन टू अनदर बाय बर्थ। और ये जो हमें मिलती है ना सिमिलैरिटीज़, जो हमें ये सिमिलैरिटीज़ मिलती हैं वो हमें एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जब हम पैदा होते हैं तभी मिल जाती है। दीज सिमिलैरिटीज़ आर नोन एज इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, मतलब कि ये हमें वंशानुगत मिली है, इसलिए हम इसको हेरिडिटी ट्रेट्स कहते हैं। ठीक है, सो वो जो हेरिडिटी ट्रेट्स होते हैं इसमें हमारे फेशियल फीचर्स, हाइट, हेयर कलर, टेक्सचर, मेडिकल कंडीशन, टोन ऑफ द वॉइस और कलर ऑफ द आईज, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ट्विंस आर द 2 चिल्ड्रन बोर्न एट सेम टाइम टू अ मदर। जब एक ही मम्मा से 2 बच्चे
एक ही समय पर होते तो उन्हें हम ट्विंस कहते हैं। दे मे नॉट लुक अलाइक, हो सकता है कि वो एक जैसे दिखे और हो सकता है कि वो एक जैसे ना दिखें। द ट्विंस हु लुक अलाइक, जो बच्चे एक जैसे दिखते हैं ना ट्विंस, उनको हम आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं और उनकी आदतें, उनका इंटरेस्ट और उनके टैलेंट एक जैसे होते हैं। लेकिन जो ट्विंस एक जैसे नहीं दिखते हैं उनको हम अनआइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं। ठीक है, अब हम अपनी फैमिली से क्या क्या वैल्यू सीखते हैं। सो एवरी फैमिली हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, हर परिवार का अपना एक नियम होता है। दे आर नॉर्मली फॉर्म्ड बाय द एल्डर्स ऑफ द फैमिली, और जो घर के सबसे बड़े लोग होते हैं ना वही फॉर्म करते हैं। एंड पास्ड ऑन टू द यंगर जेनरेशंस, और जो यंगर जेनरेशन होते हैं उनको पास ऑन करते हैं। आवर फैमिली टीचेज अस गुड वैल्यूज़, हमारी फैमिली हमें अच्छी चीज़ें सिखाती हैं। अपने से बड़ों को नमस्ते करना है ना, ग्रीटिंग करना, उनके लिए ट्रुथफुल रहना और उनका रिस्पेक्ट करना, पोलाइट रहना। ठीक है, उनको रिस्पेक्ट देना, कीपिंग सराउंडिंग क्लीन, अपना आस पड़ोस साफ रखना, और फैमिली में जो मेंबर्स हैं जब भी उनकी ज़रूरत हो उनकी हेल्प करना। चिल्ड्रन हु डू नॉट हैव पेरेंट्स कॉल्ड ऑर्फन्स, ऐसे बच्चे जिनके मम्मी पापा नहीं होते उनको हम अनाथ कहते हैं। नाउ एल्डरली पीपल, व्हेन पीपल आर यंग दे आर फुल ऑफ एनर्जी, जब हम जवान होते हैं तो हमारे पास बहुत सारी एनर्जी होती है। दे कैन ईजिली कैरी ऑन देयर डेली टास्क, वो अपने हर काम को आसानी से कर सकते हैं और अपनी एक्टिविटीज़ को। एज दे ग्रो अप देयर बॉडी बिकम ओल्डर एंड वीकर, जैसे जैसे वो बूढ़े होते हैं उनका शरीर कमज़ोर हो जाता है। ओल्ड एज एक सेंसिटिव एज होता है। एट दिस स्टेज ऑफ लाइफ अ पर्सन ऑफन डिपेंड्स ऑन अदर्स फॉर सर्टेन थिंग्स। ठीक है, इस एज में जो लोग होते हैं वो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। ठीक है, ओल्ड पीपल रिक्वायर मोर केयर एंड सपोर्ट, और जो बूढ़े लोग होते हैं ना घर में उनको बहुत ज़्यादा प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। द फिजिकल स्ट्रेंथ डिक्रीज, उनका जो फिजिकल स्ट्रेंथ होता है वो कम हो जाता है। एंड चांसेस ऑफ सिकनेस और मोर, और उनके बीमार होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। केयर फॉर एल्डरली, वेज टू टेक केयर ऑफ एल्डरली पीपल, अब आप अपने बड़ों का ख्याल कैसे रख सकते हैं। स्पेंड टाइम विद देम, उनके साथ समय बिताइए, उनका सम्मान करिए। ऑलवेज टॉक टू देम इन अ पोलाइट मैनर, और हमेशा उनसे पोलाइटली बात करिए। टॉक देम फॉर वॉक्स एंड आउटिंग्स लाइक पिकनिक्स, उनके साथ बाहर घूमने जाइए जैसे कि पिकनिक्स, मूवी। इफ़ दे आर लिविंग अलोन देन कॉल और विजिट देम ऑफन, अगर वो अकेले रहते हैं तो उनको फ़ोन करिए, उनसे मिलने जाइए। इनकरेज देम टू फिजिकली एक्टिव, और उनको बोलिए कि वो फिजिकली एक्टिव रहें। उनकी दवाइयाँ ले आइए, उनको पानी दीजिए या फिर जो भी उनकी ज़रूरत है उन्हें दीजिए। गिव देम फूड विच ईजिली डाइजेस्टिबल एंड गुड फॉर देयर हेल्थ, उन्हें वैसा ही भोजन दीजिए जो वो आसानी से पचा सके और उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। ठीक है, तो 1 अक्टूबर को बच्चों हम क्या मनाते हैं, 1 अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एज ओल्ड एज डे ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में हम इसको ओल्ड एज डे मनाते हैं। और 13 नवंबर को हम इंटरनेशनल डे ऑफ द ब्लाइंड मनाते हैं। ठीक है, नाउ डिफरेंटली एबल्ड पीपल, वी आर लकी टू हैव गुड हेल्थ। ठीक है, हम लकी हैं क्योंकि हमारा स्वास्थ्य अच्छा है, हमारी बॉडी परफेक्टली काम कर रही है। बट देयर आर मेनी पीपल, लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो देख नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, या जो लंगड़े हैं, उन्हें हम डिफरेंटली एबल्ड पीपल कहते हैं। दे नीड एक्स्ट्रा केयर एंड अटेंशन, उनको अलग से प्यार और ध्यान की ज़रूरत होती है। फॉर दिस रीज़न दे आर ऑल्सो नोन एज ए पीपल विद स्पेशल नीड्स, इसीलिए हम इनको स्पेशल नीड्स भी कहते हैं क्योंकि इन्हें हमारा स्पेशल प्यार चाहिए और हमारा स्पेशल अटेंशन चाहिए। दे नीड आवर केयर, सपोर्ट एंड इनकरेजमेंट। ठीक है, नाउ केयर फॉर डिफरेंटली एबल्ड, अब कैसे आप इनकी केयर्स कर सकते हो। वी कैन हेल्प डिफरेंटली एबल्ड पीपल बाय मेकिंग देम फील लव्ड एंड वांटेड, हम उन्हें स्पेशल फील करा सकते हैं अगर हम उनको प्यार करते हैं। ठीक है, बाय मेकिंग देम फील लव्ड, उनको ये फील कराएं कि हम उन्हें बहुत प्यार करते हैं और उनकी हमें ज़रूरत है। ठीक है, वी शुड ऑलवेज कीप द फॉलोइंग थिंग्स इन माइंड वाइल बीइंग विद देम, जब भी हम उनके साथ रहे ना बच्चों तो हमें ये सारे पॉइंट्स अपने दिमाग में रखने चाहिए। ऑलवेज आस्क बिफोर ऑफरिंग हेल्प टू देम, उनकी मदद करने से पहले उनसे पूछिए। दिस विल बी फर्स्ट स्टेप इन ट्रीटिंग देम एज इक्वल, इसका मतलब ये होगा कि आप उन्हें अपनी तरह समझ रहे हैं। ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज़ टू बी लाइक इन देयर पोजिशन। ठीक है, ट्रीट देम द वे वी वुड वांटेड टू बी ट्रीटेड, ट्राई एंड अंडरस्टैंड, उन प्रयास करिए और समझिए व्हाट इज़ टू बी लाइक इन देयर पोजीशन। ठीक है, उनकी पोजीशन में अगर आप होते तो आपको
कैसा लगता, उनको उसी तरह से ट्रीट करिए जैसा चाहते हैं कि आप लोग आपको ट्रीट करें। रेस्पेक्ट देम, डोंट टीज और मेक फन ऑफ देम। अगर आपका कोई मजाक उड़ाएगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा ना, इसलिए आपको उनका भी मजाक नहीं उड़ाना है। स्पेंड टाइम विद देम, उनके साथ समय बिताइए। इनवाइट देम टू योर फैमिली गेट टुगेदर, और उनको अपनी फैमिली गेट टुगेदर में बुलाइए, पार्टीज़ में बुलाइए और पिकनिक्स में बुलाइए। इनकरेज देम टू हैव अ हॉबी, उनको इनकरेज करिए कि वो एक हॉबी रखें, स्कूल जाएं। इनकरेज देम टू स्टडी फर्दर एंड कंप्लीट देयर एजुकेशन, आप उनको प्रोत्साहित करिए कि वो अपनी पढ़ाई करें और अपनी शिक्षा को आगे रखें। सो फैमिली में कितने मेंबर होते, फैमिली में जो न्यूक्लियर फैमिली होती है उसमें कितने वन सेट ऑफ पेरेंट्स होता है बच्चों? नाउ इट हैज़ वन सेट ऑफ पेरेंट्स, सो विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन? वन सेट ऑफ पेरेंट्स, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीपल हु कैन नॉट हियर are जो sorry in a single parent family the children live with their either mother or father। तो जो बच्चे जो सिंगल पेरेंट फैमिली होती है उसमें या तो बच्चे अपने मम्मी के पास रहते हैं या फिर पापा के साथ। पीपल हु कैन नॉट हियर आर, वो डेफ होते हैं, उनको बहरा कहा जाता है, ठीक है। डम मीन्स गूंगा होता है, ब्लाइंड मीन्स अंधा होता है, लेम मीन्स जिसका जो फिजिकल डिसेबल होता है, जिसके पास पैर नहीं होते। चिल्ड्रन हु डू नॉट हैव पेरेंट्स आर, ऐसे बच्चे जिनके माता पिता नहीं होते उनको हम ऑर्फन कहते हैं। अ फैमिली ट्री ऑलवेज स्टार्ट्स विद द ग्रैंड पेरेंट्स, और ग्रैंड पेरेंट्स क्या होते हैं? फर्स्ट जनरेशन होते हैं, ठीक है। नाउ गिवन बिलो और certain ways to take care of special people, draw a happy face, ठीक है। तो जो आप करना चाहते हो उसके लिए आप हैप्पी फेस बनाना, और जो आप नहीं करना चाहते हो उसके लिए आप सैड फेस बनाना, ठीक है। टेक ग्रैंड पेरेंट्स फॉर अ वॉक, येस इट्स गुड थिंग, अपने दादा दादी को आप घुमाने ले जाइए, तो आप एक हैप्पी फेस बनाइए, ठीक है। नाउ सर्व फूड एंड वाटर, ये हम करेंगे तो यहाँ पे आप हैप्पी फेस बना लो। सर्व फूड एंड गुड वाटर टू ओल्ड गेस्ट, येस अगेन हैप्पी फेस। नाउ इनवाइट स्पेशल पीपल टू माई बर्थडे पार्टी, तो आप ये बुक करेंगे, येस ये भी करिए। रीड द न्यूज़ पेपर टू अ ब्लाइंड फ्रेंड, येस पढ़िए, आप पूछिए कि क्या मैं पढ़ सकता हूँ, और अगर वो आपको अलाउ करता है तो आप उसे पढ़ के सुनाइए। ड्राइव योर ग्रैंड पेरेंट्स टू हॉस्पिटल, अब आप ड्राइव करके तो नहीं जाइए, है ना। ऑफर सीट्स टू ओल्ड पीपल इन अ बस और मेट्रो, येस दिस इज ऑल्सो अ गुड थिंग, ओके। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ न्यूक्लियर फैमिली एंड अ जॉइंट फैमिली। तो बच्चों ये डिफरेंस मैंने दिया है, आप यहाँ से देख के लिख सकते हो। स्मॉल फैमिली में वन सेट ऑफ पेरेंट्स और उनके बच्चे होते हैं, जबकि बिग फैमिली में कई सेट ऑफ पेरेंट्स होते हैं और उनके बच्चे होते हैं। इसमें मम्मी पापा और बच्चे होते हैं, इसमें ग्रैंड पेरेंट्स अंकल आंट और कजिन्स होते हैं। नाउ व्हाट आर हेरिडिटरी ट्रेट्स, लिस्ट एनी 3 हेरिडिटरी ट्रेट्स ऑफ योर फैमिली। द कैरेक्टर्स दैट आर पास्ड, ये टू टाइम्स हो गया, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर बाय बर्थ आर कॉल्ड हेरिडेटरी ट्रेट्स, ठीक है। इसमें आपके स्पेशल फीचर्स, हाइट, हेयर कलर of the eyes or some of the hereditary traits of a family. Why does the structure of a family changes with time? The structure and the size of a family changes from time to time due to the following reason. पहला रीज़न है birth of a new baby, death in a family, marriage, adoption, moving away of family members. Now हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ डिफरेंटली एबल्ड पीपल, तो बच्चों ये आंसर है, आपको इसमें जो पॉइंट्स अच्छे लगे आप लिख सकते हो, यू कैन राइट एनी ऑफ 2, ठीक है। नाउ हाउ कैन वी से दैट ऑल फैमिलीज आर सिमिलर बट डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, तो मैंने इसका आंसर नेक्स्ट स्लाइड में रखा है, आई विल शो यू। कंप्लीट द गिवन वेब चार्ट विद रिस्पेक्ट टू योर फैमिली, ठीक है। तो गुड क्वालिटीज़ ऑफ योर, तो मम्मा की क्या गुड हैबिट है, ब्रदर की क्या गुड हैबिट है, फादर की और सिस्टर की, यू हैव टू राइट, ठीक है। इंटरव्यू योर पैटर्नल एंड मैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है। अब आप ये खुद से करेंगे, नाम पूछेंगे, उनकी एज क्या है, किस सिटी में वो बॉर्न हुए हैं, उनका एजुकेशन क्या है, और उन्होंने अपनी यंग एज में कौन सा वर्क किया है, ठीक है। सो जो हॉट्स था बच्चों उसका आंसर यहाँ पर है, तो आप इसमें से कुछ भी पॉइंट्स लिख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो जो क्वेश्चन था वो ये था कि हाउ कैन वी से दैट ऑल फैमिलीज आर सिमिलर, ठीक है। हम ये कैसे कह सकते हैं कि सभी परिवार सिमिलर होते हैं बट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, लेकिन वो तो अलग होते हैं। अब डिस्कस करिए। ऑल फैमिलीज आर सिमिलर, क्यों सिमिलर होते हैं? क्योंकि वो एक दूसरे को प्यार करते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे से अपने फीलिंग्स को शेयर करते हैं, डिफ़िकल्ट टाइम्स में वो हेल्प करते हैं,
हैप्पी ओकेजन्स को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। और ये डिफरेंट क्यों होते हैं? डिफरेंट वो सम ऑफ देम हैव न्यूक्लियर फैमिली, क्योंकि किसी के पास न्यूक्लियर फैमिली होता है तो किसी के पास जॉइंट फैमिली होता है, इस वजह से वो अलग हो जाते हैं। किसी के पास ग्रैंड पेरेंट्स होता है, किसी के पास ग्रैंड पेरेंट्स नहीं होता है, ठीक है। सम ऑफ देम हैव ओनली वन पेरेंट, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो सिंगल पेरेंट होते हैं, तो चाहे मम्मी होती है या पापा होते हैं, बस यही डिफरेंस होता है, ओके। थिंक एंड आंसर। योर ग्रैंड मदर वॉन्ट्स यू टू गो अलोन विद हर टू द टेम्पल। अगर आपकी दादी चाहती है कि वो अकेले मंदिर जाए तो आप क्या करेंगे? यू टू, सॉरी, नॉट अकेले नहीं, अलोंग। दादी आपके साथ जाना चाहती हैं, अलोंग मीन्स आपके साथ जाना चाहती हैं, तो आप क्या कहेंगे? आप उनके सामने एक्सक्यूज़ बनाएंगे नहीं जाने का, या फिर आप उनके साथ खुशी खुशी चले जाएंगे? तो करेक्ट आंसर होना चाहिए कि आप खुशी खुशी जाएंगे, है ना। Go along with her happily. Your grandfather's spectacles have lost. आपके दादाजी का चश्मा खो गया, अब आप क्या करेंगे? Help him to find it, ठीक है। This is the correct option. Your blind friend is feeling very sad and bored. You will read a funny story for him, ठीक है। Do's and don't in your school, ठीक है। तो इसमें क्या करना है? Help ever, hurt never. जो आपको करना चाहिए, कभी किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए और हमेशा सबकी हेल्प करना चाहिए। रिस्पेक्ट एंड स्पेंड टाइम विद योर ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है। ऑल फैमिली मेम्बर्स मस्ट ईट वन मील टुगेदर। एक टाइम का खाना तो सब लोग को साथ में ही खाना चाहिए। फॉलो द कस्टम एंड ट्रेडिशंस ऑफ योर फैमिली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग चिल्ड्रन। इफ़ यू लाइक माई वीडियो then tell me, I will post more videos on your chapter.